अस्सलाम वालेकुम। उस्मा के चैनल में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का हलवा, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। उसके लिए हमने 2 कप चने की दाल, 1 कप हमने कच्ची ली थी, उसे उबाल लिया है। उसको उबालने के बाद ये हो जाती है 2 कप। तो ये हो गई है अभी हमारे पास 2 कप चने की दाल, और अब हम इसको पीसेंगे। अब हम आपसे मिलते हैं इसको पीसने के बाद। दाल को हम पीस चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से भुरभुरी हो जाती है बिल्कुल। आप इसको अच्छे से चॉप कर लिएगा दाल को। और उसके साथ हमने लिया है 1 कप दूध और 1 कप चीनी, आधा कप घी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। हमने पिस्ते लिए हैं, आप जो लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। तो डाल देंगे घी। इसे हम अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। ये गरम हो चुका है और ये पिघल भी चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दाल, और आंच हमारी होनी चाहिए अब स्लो। दिखाओ ना। अब इसको हल्की आंच पे इस तरीके से भूनेंगे। अभी इसको थोड़ा भुरभुरा होने में टाइम लगेगा, लेकिन हम इसकी आंच स्लो रखेंगे, आंच को तेज नहीं करेंगे। आराम से बनाते जाएंगे इसको, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल भी जल्दी नहीं करते हैं। जल्दी करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। जितना आराम से बनाएंगे उतना अच्छे से बनेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जितना टाइम लगेगा उतना अच्छा बनेगा। देखिए इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे से मैं इसे हल्की आंच पे भून रही हूँ। सबसे ज़्यादा इसकी मेहनत भुनाई में ही होती है। ये चुपकेगा, जितना चुपकता रहेगा आप इसको इस तरीके से अलग करते रहेंगे, इस तरीके से। तो इसको भूनते रहेंगे। अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे, तकरीबन इसमें भी 15 मिनट और लगेंगे हमें। ये देखें इसका 15 मिनट के बाद कलर इस तरीके से हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं दूध। दूध को डला के इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे हम दूध डालने के बाद। और इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद इलायची और 1 टीस्पून इलायची केवड़ा। और थोड़े से पिस्ते। और हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल इसका खुश नहीं हो जाता दूध। इस तरीके से इसको पकाते रहेंगे, लेकिन आंच आपकी स्लो ही होनी चाहिए। तेज होगी तो ये खराब हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। ऐसा कलर, चीनी घुलती जा रही है तो और मज़ीद चेंज होता जा रहा है। लेकिन अब आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, एकदम खुश्क होने पर आ गया है।
इसको हम चलाने का आपसे मुस्तकिल इसलिए कह रहे हैं, दूध डालने के बाद भी हम इसको मुस्तकिल इस वजह से चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर गुठली ना बने। गुठली बन जाएगी अगर दूध डालने के बाद तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अब ये प्लेट में जो है ना, कांच की प्लेट में वो करूं, इससे बड़ी वाली ले लो। सही, ये एक तरफ को हो जाता है बिल्कुल। हम मोटा फ्लेम कर रहे हैं बंद और हम इसको डिश आउट करने जा रहे हैं। दिखाओ, निकालते हुए दिखाओ, ऐसे निकालेंगे। ऊपर करो थोड़ा सा।